जालंधर में प्रधानमंत्री मोदी का आप कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर हमला। आपको बताया कट्टर बेईमान, कांग्रेस में कुर्सी के लिए झगड़ा, वहीं अकाली दल को बताया स्वार्थी पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पंजाब में आए दिन थानों पर हमले हो रहे हैं, राज्य में खुलेआम घूम रहे नशे के सौदागर, पंजाब का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जालंधर में 5,470 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सौगात दी गई है। आज बंगाल में बीएसएफ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ के जवानों से संवाद भी करेंगे। 3 देश के दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया राष्ट्रपति का दौरा रहेगा। 19 से 25 जुलाई तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विदेश दौरे पर है। आज अमरोहा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में कई अहम बिल पेश करने की तैयारी। राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान समेत कई और अहम बिल होंगे पेश। एनडीए संसदीय दल की बैठक का बदला गया है नाम, अब मंगल मिलन के नाम से बैठक होने वाली है। चाबहार में अमेरिकी बमबारी पर एमईए का बयान, कहा शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल को नुकसान नहीं, सामान्य रूप से काम जारी है। मध्य प्रदेश में कल आएगा यूसीसी का ड्राफ्ट। सूत्रों से खबर, ड्राफ्ट में आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से बाहर रखने की सिफारिश की गई। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट में बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक का प्रावधान है। लड़कियों को संपत्ति में मिलेगा बराबर का अधिकार। सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा एक शादी करने वाले को ही एमपी में रहने का हक है, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। देहरादून में छात्रों से बोले राहुल गांधी, आपकी मेहनत पर फेरा जा रहा पानी। पिछले 10 सालों में 152 बार हुए पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्रों को नुकसान पहुंचा है। राहुल गांधी बोले पेपर लीक में आज तक एक भी अपराधी को नहीं मिली है सजा। पेपर लीक करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, युवाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के दोनों धड़ों को बीजेपी के विलय का ऑफर, विलय के बाद एनडीए में हो सकते हैं शामिल। मौलाना के बयान पर बीजेपी सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि इस्लाम 800 साल पुराना, जबकि कृष्ण और महाभारत का इतिहास 4000 साल पुराना है। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का दावा, हनुमानगढ़ी में कभी नहीं पढ़ी गई नमाज, नमाज की बात करने वाले गलत बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। रामपुर एसपी बनाए गए आईपीएस अनिल कुमार सिंह, संजीव कुमार वाजपेयी ललितपुर के एसपी बनाए गए। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर एआईएमपीएलबी की मांग, ध्वस्तीकरण का नोटिस वापस ले सरकार, ध्वस्तीकरण बदले और भेदभावपूर्ण कार्रवाई। 27 जुलाई को होगा एमसीडी की स्थायी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव। 21 जुलाई तक दाखिल कर सकते हैं उम्मीदवार अपना नामांकन। दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट, खतरनाक हालत में हर 10 में से एक स्कूल की बिल्डिंग। 3D स्ट्रक्चरल ऑडिट में पर्दाफाश हुआ है। अलगाववादी नेता मीरवाइज की सरकार को धमकी मिली है। यहां मीरवाइज की सरकार को धमकी देते हुए कहा कि हाईवे से हटाकर रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलना गलत है, हमारे जज्बातों को ठेस पहुंचाना है। डोडा के भद्रवाह में युवक की मौत के बाद हंगामा हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प की खबर, मृतक के परिजनों ने पुलिस के दावे पर सवाल खड़े किए। नुनवान बेस कैंप के दौरे के बाद एलजी मनोज सिन्हा का बयान, 15 दिनों में 3.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की लाइव स्क्रीनिंग कराएगी पश्चिम बंगाल सरकार। हर जिले में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा अर्जेंटीना बनाम स्पेन मैच। आतंक के खिलाफ गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जैश के 5 आतंकी गिरफ्तार, कई स्थानों पर धमाके की प्लानिंग कर रहे थे आतंकवादी। दिल्ली के दयालपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक पर दर्ज थे कई केस, मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। सोनम मुस्कान के बाद मेरठ की दामिनी बनी पति की कातिल। दामिनी ने पति को मौत के घाट उतारा, प्रेमी के साथ मिलकर सांप से कटवाकर हत्या की। मुंबई के मलाड में टावर की लिफ्ट में पालतू कुत्ते का हंगामा, 3 लड़कियों पर झपटने की कोशिश की वीडियो सामने आया। गुरुग्राम में सरिया लदे ई रिक्शा की कैब से भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कैब ड्राइवर की मौत की खबर। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक और महिला की मौत हुई है। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकने से महिला की मौत हो गई। महिला के परिवार का अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में हाईवे पर टैंकर में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। नेथड़ा गांव के पास टैंकर में लग गई भीषण आग। दिल्ली की मायापुरी में कपड़े की फैक्ट्री में आग के बाद हड़कंप मच गया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के नरवर किले से 3.5 टन की ऐतिहासिक तोप चोरी हुई है। ड्यूटी छोड़ घर
गए गार्ड्स 12 दिन पहले भी हुई थी चोरी की कोशिश। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर हुए। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। महाराष्ट्र के अकोला में ट्रेन में युवती से छेड़खानी करना मंचलों को भारी पड़ गया। हाथ में पहनाई चूड़ियां और चेहरे पर लगाई लाली, वीडियो वायरल हुआ। यूपी के सहारनपुर में 70 साल पुरानी कलेक्ट्रेट मस्जिद हटाने का आदेश। कोर्ट ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा माना, 6.41 करोड़ का जुर्माना लगाया। मुंबई में कोरला के शीतल तालाब में डूबने से 19 साल के युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के लातूर में नकली दूध को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 7,500 लीटर संदिग्ध नकली दूध जब्त किया गया। भारी मात्रा में पाउडर और केमिकल भी बरामद हुआ। अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। अदालत ने विपक्षी हलफनामा स्वीकार कर याचिकाकर्ता को जवाब का वक्त दिया है। लखनऊ में तैनात दरोगा का कार में शव बरामद हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, मामले की जांच जारी। मीरा रोड ट्रेन हादसे पर बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। थाने के सामने लोगों का प्रदर्शन। मामले में एक की मौत हो गई, 3 घायल हुए थे। नासिक में पर्यटक परिवार के साथ मारपीट का मामला। कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को पुलिस रिमांड पर भेजा है। अभियुक्तों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की थी। रेलवे में सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सेकंड क्लास यात्री शब्द पर आपत्ति जताते हुए कहा, यात्री के लिए नहीं, कोच या बोगी के लिए होना चाहिए इस्तेमाल। नीट परीक्षा में बाराबती की श्रावणी को 720 में से 710 अंक प्राप्त हुए हैं। छात्राओं की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। वाराणसी के लाल आर्यन दुबे ने इतिहास रच दिया है। नीट में उत्तर प्रदेश में टॉप किया है। ऑल इंडिया रैंकिंग में 7वीं रैंक हासिल। प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड लागू हुआ। जीन्स टी शर्ट पहनकर गर्भगृह में प्रवेश नहीं। सावन से नया नियम लागू। राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद पर सवाल उठ रहे हैं। 85 करोड़ की जमीन पर हरा चारा उगा रहा ट्रस्ट। चढ़ावा चोरी के 2 अभियुक्तों की रिमांड मंजूर। कोर्ट ने टिन्नू यादव और मनीष को 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजा है। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी में एसआईटी का एक्शन। मंदिर के पूर्व अफसर राजेंद्र चौहान गिरफ्तार। राजेंद्र चौहान से पूछताछ कर रही है एसआईटी की टीम। और बड़ी खबर आपको बताएं, इराक में ईरान के भीषण हमले। ईरान ने सुलेमानिया प्रांत पर हमला किया। कुर्द विद्रोहियों को टारगेट करके हमले को अंजाम दिया गया। ईरानी हमले के बाद पूरे इलाके में आग लग गई। तो इराक के अंदर भी अब बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, जो कुर्दिश लड़ाके हैं, जो कुर्द विद्रोही हैं, उनके ठिकानों पर ईरान की तरफ से बमबारी की गई है। उनके हथियार डिपो पर हमला किया गया और उसके बाद ये देखिए आप, धमाका और आग। तो इराक में ईरान के भीषण हमले की ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे। एक और बड़ी खबर, इराक पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरान ने सुलेमानिया में हमला किया है। इराक पर हमले का एक और वीडियो। ईरान ने सुलेमानिया में अटैक किया। कुर्द विद्रोहियों को टारगेट किया गया। मिसाइल हमले में हथियार डिपो तबाह हो गया। तो इस हमले के दौरान हथियार डिपो को टारगेट किया गया और ध्वस्त किया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर 7वें दिन भी अमेरिकी हमला। अमेरिका ने सिरिक में भीषण बमबारी की है। सिरिक में कई जगह सुनाई दिए हैं धमाके। ये देखिए आप, ईरान की तरफ से एक तरफ हमला किया गया और वहीं दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिका ने 7वें दिन कैसे भीषण हमलों को अंजाम दिया। अमेरिका ने सिरिक में जो बमबारी की है, ये उसकी तस्वीर है। सिरिक में कई जगह धमाके सुनाई दिए हैं और ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है। और ईरान के यज़्द शहर में भी प्रहार की खबर है। यज़्द में 5 जोरदार धमाके सुने गए हैं। यूएस ने यज़्द माउंटेन पोर्ट को टारगेट किया है और अप्रैल के बाद ईरान के अंदर ये बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। तो यज़्द में भी 5 जोरदार धमाके हुए हैं। यज़्द माउंटेन पोर्ट को निशाना बनाया गया है। इधर ईरान के लार शहर में भी हमला हुआ है। अमेरिकी सेना ने लार पार गिराए हैं बम। तो ये देखिए आप, ईरान के लार शहर पर भी अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जहां पर हमला हुआ वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। ईरान के लार शहर की तस्वीर, अमेरिकी सेना ने लार पर बम गिराए।
तो ये देखिए, लगातार 7वें दिन अमेरिका की तरफ से भारी बमबारी ईरानी शहरों पर। तो 7 दिन लगातार ईरान के 7 शहरों पर प्रहार हुआ है। एक एक कर आपको बताते हैं हमले कहां कहां हुए हैं। सबसे पहले सिर की बात करें तो कमर्शियल पोर्ट पर हमले किए गए, जिसके बाद यहां भीषण आग लगी। इसके अलावा बंदर अब्बास की तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा ही रहे हैं। यहां बमबारी में टेलीकॉम टावर और कई पुल तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा लार की बात करते हैं, अमेरिका की बमबारी यहां पर भी हुई है और भारी नुकसान नहीं हुआ, ऐसी खबर मिल रही है। अहवाज शहर की बात करें तो IRGC एरोस्पेस बेस यहां पर मौजूद है, जिस पर हमले किए गए और कई बिल्डिंग ध्वस्त की गई हैं। इसके अलावा यज़्द, जिसकी अभी तस्वीरें आप देख रहे थे, ये बहुत बड़ा हमला अप्रैल के बाद माना जा रहा है। अप्रैल के बाद पहली बार बमबारी साउथ कोस्टल एरिया में धमाके की खबर है। केश्म की बात करें, केश्म द्वीप पर कई धमाके हुए हैं और निशाने पर रडार सिस्टम है। इसके अलावा बुशहर IRGC नेवी बेस को भारी नुकसान पहुंचा है और कई बिल्डिंग तबाह हो गए। और एक और बड़ी खबर, ईरान का बहरीन में बहुत बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार किया गया। AI हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागी है। सेंटर से टारगेट की निगरानी करता था अमेरिका। 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया है। तो एक तरफ अमेरिका ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी हमले और ज्यादा तेज और बढ़ा दिए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे, ईरान की तरफ से बहरीन में हमला किया गया। 5th फ्लीट जो अमेरिकी हेडक्वार्टर है वहां पर हमला किया गया। इसके अलावा AI हेडक्वार्टर पर भी मिसाइल दागी गई है और इसी सेंटर से अमेरिका लगातार निगरानी करता था, सर्विलांस करता था। और वहीं जॉर्डन में भी अमेरिकी बेस पर हमले की खबर आ रही है। ईरान ने जॉर्डन पर दागी है मिसाइल। ईरानी हमलों के बाद कई धमाके हुए हैं। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने जॉर्डन पर मिसाइल दागी है, मिसाइल प्रहार की तस्वीरें। ईरानी हमलों के बाद कई धमाके हुए हैं और कई मिसाइलों को आसमान में इंटरसेप्ट भी किया गया। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। वहीं जॉर्डन में एयर डिफेंस एक्टिवेटेड है। ईरान की कई मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। जोरदार धमाके के साथ नीचे मिसाइलें गिरी हैं। जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, साथ ही अलर्ट भी जारी है। ईरान की कई मिसाइलें हवा में ही इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। MP के छतरपुर में केन बेतवा परियोजना से प्रभावित आदिवासी महिलाओं ने फांसी सत्याग्रह शुरू कर दिया है। उचित पुनर्वास नहीं मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए आंदोलन तेज कर दिया गया है। बिल्कुल, दरअसल कूपी गांव के पास बराना नदी किनारे चल रहा है इस आंदोलन का आज 15वां दिन है। आखिर ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों की क्या मांगे हैं और मामला क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए। चिता पर लेटकर जल सत्याग्रह, सूली पर चढ़कर इंसाफ की मांग, इंसाफ के लिए फांसी वाला विरोध। मुझे 600 के पौने 5 लाख जिसमें हुआ है। मुआवजे में धोखा मिला, आखिर इन विस्थापितों का दर्द कौन सुनेगा। विकास के नाम पर विनाश की इबारत लिखती केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना बुंदेलखंड के लोगों के लिए क्रूर मजाक बन चुकी है। महज कागजी दावों के सहारे हजारों आदिवासियों और किसानों को उनकी ही जमीन, पुरखों के जंगल, खुद के बनाए आशियाने से बेदखल किया जा रहा है। आदिवासियों पे अत्याचार करना बंद करो। आज हमारे चिता आंदोलन का 14वां दिन है और मेरे अमरण अनशन का 11वां दिन है। ये अमरण अनशन और चिता आंदोलन, इसके साथ साथ हमारा
सूली सत्याग्रह भी चल रहा है। जल, मिट्टी, पानी, चिताओं पे महिलाएं पिछले 14 दिन से लेटी हुई हैं। सूली पर लोग यहाँ लटके हुए हैं। मिट्टी सत्याग्रह भी चल रहा है। सांकेतिक फांसी पर लटके हुए हैं क्योंकि इनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में आदिवासियों और किसानों का ये उग्र प्रदर्शन विकास और विस्थापन के बीच की खाई को उजागर करता है। लगभग 44,605 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य जल संकट से जूझते इलाकों को पानी देना है, लेकिन ये परियोजना अपने साथ हजारों परिवारों के लिए बेघर होने का दंश लेकर आई है। परियोजना के तहत दौधन गांव बनने से लगभग 22 गांव और 7,000 से अधिक परिवार प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही लोगों के घर क्यों तोड़े गए। प्रदर्शनकारियों का दर्द चीख चीख कर हुक्मरानों के उन खोखले वादों की पोल खोल रहा है जहां वो विकास के सुनहरे सपने बेचते हैं। जब पार्टियां चुनाव के वक्त वोट मांगती हैं तो यही आदिवासी उनके सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन जब अपनी ही जमीन बचाने की बारी आती है तो उन्हें अतिक्रमी करार दे दिया जाता है। इन परियोजनाओं ने इनके जल, जंगल, जमीन सब कुछ छीन लिया है, लेकिन इनको उनके संवैधानिक अधिकार, ग्राम सभा, आपत्ति, आम सभा, ये सारे अधिकार नहीं मिले। इसके अपेक्षा जब भी इन्होंने कागज मांगे इनको टाल दिया गया। इसके बाद जब इन परियोजनाओं में अवार्ड जारी हो गए, अवार्ड की कॉपी भी इनको नहीं दी गई, ना उसमें किसी तरह की आपत्ति ली गई। आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परियोजना के नाम पर घर उजाड़ दिए गए, सरकार ने जमीन ली, पुनर्वास नहीं कराया। कई मकान बिना पुनर्वास व्यवस्था के तोड़े गए। अपात्र लोगों को लाखों का मुआवजा मिला, पात्र लोगों को सिर्फ चक्कर लगवाए जा रहे हैं। मुआवजा वितरण के बड़े स्तर पर अनियमितता, लंबे समय से मांग के बाद भी सुनवाई नहीं। इन परियोजनाओं में ज्यादातर मुआवजा तो बाहरी लोग खा गए, अपात्र लोग खा गए, जिनका कुछ नहीं गया उनको मोटा मोटा मुआवजा मिला है, चाहे वो नैगवा सिंचाई परियोजना हो, चाहे वो कैन बेतवा हो, चाहे वो NTPC हो, चाहे वो मझगांव डैम हो, चाहे वो रुंज डैम हो। इस बर्बर व्यवस्था के आगे घुटने टेकने के बजाय इन विस्थापितों ने प्रतिरोध का एक ऐसा तरीका चुना है जो देश के जमीन को झकझोर कर रख देगा। बराना नदी के तट पर हताश और आक्रोशित आदिवासी और किसान अपने गले में फंदे डालकर और प्रतीकात्मक चिताओं पर लेटकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। महिलाओं सहित सैकड़ों ग्रामीण नवजात शिशुओं को गोद में लेकर अपनी जान की बाजी लगाने को मजबूर हैं। सत्ता के गलियारों में बैठे नीति निर्माताओं से ये सवाल पूछना लाजमी है कि क्या 44,605 करोड़ रुपए की इस परियोजना के पास उन 7,000 से ज्यादा परिवारों के सम्मानजनक जीवन की कोई कीमत नहीं है। इन परियोजनाओं में कानून का, संविधान का भी पालन नहीं किया गया और लोगों को बिना मुआवजा दिए उनके घर तोड़ दिए गए, जिससे आज इस बारिश में 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और इस भीगते पानी में बेघर घर के रहने को मजबूर है। आदिवासियों का ये चिता आंदोलन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि इस कथाकथित विकास के चेहरे पर लगा एक ऐसा दाग है जिसे आने वाला इतिहास कभी नहीं मिटा पाएगा। सरकार का तर्क है कि परियोजना से क्षेत्र में 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और लाखों लोगों को पीने का पानी मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक हिस्से की प्यास बुझाने के लिए दूसरे हिस्से के हजारों आदिवासियों को अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर मजबूर करना कहां तक सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, इस बीच जंतर मंतर से बड़ी खबर आ रही है, CJP से जुड़ी ये बड़ी खबर है। खबर ये आ रही कि सोनम वांगचुक को हटाने की अब तैयारी है। जंतर मंतर पर मंच पर चढ़ गई है पुलिस। आपको बता दें कि बीते 20 दिन से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर है। और अब देखिए आप, CJP के समर्थन में, उसकी मांगों के समर्थन में सोनम वांगचुक की ये भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक, एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है जंतर मंतर पर। मंच पर इस वक्त पुलिस चढ़ गई है। सोनम वांगचुक के अनशन का आज 21वां दिन है। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट की तरफ से यह आदेश भी दिया गया था सरकार को कि सोनम वांगचुक की रोजाना सेहत की निगरानी की जाए और उनका जो मेडिकल चेकअप है
वो जरूर किया जाए। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या जानकारी, तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक एम्बुलेंस नजर आ रही है, पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। देखिए, काफी समय से जो है सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे हुए थे और आज दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। उन्हें वहां से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। काफी समय से धरने पे बैठे हुए थे सोनम वांगचुक और कोर्ट ने आदेश दिया था कि लगातार उनके मेडिकल का ध्यान रखा जाए, लगातार उनका चेकअप जो है वो किया जाए। तो आज सुबह दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है, अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। तो साफ है कि काफी समय से जो धरने बैठे थे सोनम, अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें उठाया है और अब नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया है। लगातार ये शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन में बैठे हुए थे। देखा गया था कि काफी विपक्षी नेता जो है उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, साथ ही समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो है वो वहाँ पे आए हुए थे। तो अब फिलहाल देखा जा रहा है कि जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठा लिया गया है और अब उन्हें नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट। यानी विवेक, आप ये बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पर जहां पर सोनम वांगचुक बैठे थे वहां से उनको हटा दिया गया है और अभी फिलहाल वो अस्पताल में, आप ये बोल रहे हैं? जी। तो वहां पर बाकी जो समर्थक है सीजीपी के, उनकी तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, लगातार ये लोग कह रहे हैं कि उनके अनशन को तोड़ने की कोशिश जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही थी। लगातार पुलिस की टीम उन पर निगरानी रख रही थी, 24 घंटे की निगरानी थी। लगातार जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे वो मौके मौजूद रहते थे, अन्य पुलिस। और ये देखिए, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जरा रुकिए आप विवेक, ये तस्वीर है सोनम वांगचुक नजर आ रहे, उन्होंने ये देखिए हाथ हिलाया है अपना, और जो लोग वहां पर मौजूद थे इसके बाद उन्हें भारी सुरक्षा के बीच और एक जो सफेद कपड़ा है उससे भी ढकने की कोशिश की गई है। और देखिए, भारी सुरक्षा के बीच सोनम वांगचुक को वहां से ले जाया गया है। ये देखिए दिल्ली पुलिस और वहां पर और भी जो जवान है वो आपको नजर आ रहे हैं, भारी संख्या में सुरक्षा बल इस वक्त वहां पर मौजूद। और इसके बाद, इससे पहले जैसा विवेक ने बताया, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी सरकार को यह कहा गया था कि जो मेडिकल चेकअप है वो किया जाए और जो भी जरूरी कदम है उनके स्वास्थ्य को लेकर वो उठाए जाए। और फिलहाल अभी 20 दिन से सोनम वांगचुक जो लगातार हंगर स्ट्राइक पर थे, भूख हड़ताल को लेकर थे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जो मांग है वो कर रहे थे। जिस तरह से नीट यूजी पेपर लीक का जो मामला सामने आया था, इसके बाद सीजीपी की तरफ से विद्रोह बहुत बढ़ गया था, विरोध काफी बढ़ गया था और सीजीपी के ही समर्थन में सोनम वांगचुक हड़ताल पर थे। विवेक, इस वक्त हम देख पा रहे हैं किस तरह से सोनम वांगचुक को ले जाया गया है। क्या यह सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है? एक सफेद बड़ा सा कपड़ा है और उसे ढककर उन्हें ले जाया गया है। देखिए, सूत्रों का ये कहना है कि हेल्थ को देखते हुए ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। काफी समय से, यानी कि 20 दिनों से वो अनशन में बैठे हुए थे, वो कुछ भी नहीं खा रहे थे, जिसके चलते उनकी तबीयत जो है लगातार ढीली पड़ रही थी जी। लगातार उनकी हेल्थ की चेकअप किया जाए, मेडिकल चेकअप लगातार किया जाए। डॉक्टर्स की टीम लगातार उन पर निगरानी रख रही थी। आज सुबह दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। अब सोनम वांगचुक को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। और आपको ये याद होगा कि सोनम वांगचुक जो है वो अनशन में बैठे थे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर। लेकिन विवेक, जैसा तस्वीरें हम देख पा रहे हैं 20 दिन से भूख हड़ताल पर, और सोनम वांगचुक वहां से जा रहे हैं, खुद वो उठकर खड़े हुए और पैदल ही वो वहां से जा रहे हैं। और एक अभी हालिया एकदम ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर भी सोनम वांगचुक का काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वो ये खुद बोल रहे हैं कि मैं 20 दिनों से हड़ताल पर हूं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो अभी फिलहाल क्या सिर्फ उनका अस्पताल ले जाकर उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा या फिर कुछ और तैयारी है? देखिए, बाकी जानकारी अभी आना बाकी है, लेकिन फिलहाल एहतियात के तौर पर काफी तादाद में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जंतर मंतर पर तैनात किया गया है और यहाँ पर बाकायदा हर जगह निगरानी रखी जा रही है। सीजेपी के जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो लगातार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत जो है सोनम वांगचुक को हटाया गया है। तो काफी सवाल जो है यहाँ पे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष भी लगातार जो है सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा था। विवेक, जो सीजेपी के प्रमुख है दीपके, क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए, अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। कुछ देर बाद हालांकि उन पर बयान जो है वो आ सकता है। वो लगातार बयानबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रही है और कुछ देर बाद वो मीडिया से बात करते हुए भी नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ विवेक। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है, जैसा आप बता भी रहे हो, और ये तस्वीर भी अब आपको हम दिखा ही रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल। और ये देखिए, जिसका जिक्र किया था, पुलिस बल वहां पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और एक सफेद बड़ा सा कपड़ा है। ये बहुत बड़ा कपड़ा है, कई मीटर लंबा, और इसी से पहले ढका गया पूरी तरह से उस मंच को, और फिर इसी कपड़े से ढककर एक तरह से एक वॉल बनाने की कोशिश की गई है ताकि कोई भी
ना देख पाए? ऐसा क्यों किया गया? क्या सुरक्षा को लेकर कोई खतरा था? आखिर ऐसा क्या था? तो 20 दिन से अनशन पर थे, तो क्या अब सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देंगे? क्या जो सवाल यह भी है कि क्या उनका जो अनशन है तोड़वाने की ये कोशिश है? तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, भारी वहां पर बैरिकेड, भारी संख्या में जो समर्थक है वो सीजीपी के मौजूद थे। सोनम वांगचुक लगातार 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग वो कर रहे थे। पेपर लीक के बाद लगातार जो विरोध है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। वांगचुक को अस्पताल लेकर जाया गया है। विवेक, आप बता सकते हैं कि कौन से अस्पताल लेकर गई है पुलिस? विवेक, आपको आवाज मिल रही है? चलिए विवेक का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें किस अस्पताल लेकर गई है पुलिस। अभी फिलहाल ये जानकारी आना बाकी है, लेकिन आप ये देखें तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। 20 दिनों से लगातार सोनम वांगचुक जो कि धरने पर बैठे थे और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था लगातार जो डिमांड है वो रखी जा रही थी। खास तौर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जो मांग है वो रखी गई थी और इसी को लेकर वो धरना दे रहे थे और उनकी तरफ से हंगर स्ट्राइक। हालांकि अब 2 दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी आपको बता दें कि बाकायदा निर्देश सामने आया था और यह कहा गया था दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कि सोनम वांगचुक क्योंकि वो भूख हड़ताल पर, ऐसे में उनकी जो सेहत है उसका पूरा ध्यान रखा जाए और उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। ये देखिए आप लाल घेरे में आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। सोनम वांगचुक आपको हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें जंतर मंतर पर उस मंच से उतारा गया है और इसके बाद अस्पताल लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो पहुंची। पैरामिलिट्री फोर्सेस भारी संख्या में, यहां पर सैकड़ों की संख्या में आपको जवान नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जो कि अस्पताल लेकर पहुंचे। किस अस्पताल लेकर पहुंचे हैं उन्हें सोनम वांगचुक का भी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन आप जैसा देखिए एक बहुत बड़ा सा ये सफेद कपड़ा नजर आ रहा है और इससे ढककर सोनम वांगचुक को ऐसा लग रहा है कि कोई भी सोनम वांगचुक को देख ना पाए। ये पूरी कोशिश यहां नजर आ रही है, लेकिन फिर भी सोनम वांगचुक की तरफ से हाथ हिलाया जाता है, वेव किया जाता है और इसके बाद ये देखिए अस्पताल लेकर जाया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, जहां पर सोनम वांगचुक का मेडिकल चेकअप होगा। 20 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर थे। आज 21वां दिन और 21वें दिन दिल्ली पुलिस पहुंची है और वहां से तमाम जो समर्थक मौजूद थे वो भी आप देखिए भारी भीड़, हालांकि उनको पीछे कर दिया गया। ये देखिए आप जिस वक्त दिल्ली पुलिस पहुंची तो एक बैरिकेड लगाया गया, पूरी बैरिकेड से दीवार खड़ी की गई और इसके बाद तमाम जो समर्थक है ये देखिए आप, ताकि इस दौरान और यहां पर आपको पुलिस के जवान भी नजर आ रहे होंगे। एक तरफ भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती और दूसरी तरफ अगर आप बैरिकेड्स की उस तरफ देखेंगे तो जो सीजीपी के समर्थक हैं वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और उनको देखकर आपको ये साफ नजर आ रहा है और साथ ही साथ दूसरी तरफ भी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आ रहे हैं। यानी पूरी ये कोशिश की गई है कि जब सोनम वांगचुक को यहां से हटाया जाए, यहां से उन्हें अस्पताल ले जाया जाए, तब कोई भी उनका विरोध ना करे। और अब हमारे साथ विवेक लाइव जुड़ गए। विवेक, जरा तस्वीरें दिखाइए जंतर मंतर की और किस अस्पताल लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस, कुछ पता चल पा रहा है क्या? बात की जाए तो कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस की टीम यहां पे पहुंची थी और सोनम वांगचुक जो कि 20 दिनों से अनशन में बैठे थे उन्हें अब अस्पताल ले जाया गया है मेडिकल चेकअप के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जंतर मंतर पर यहां पर काफ़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। यहाँ पे लगातार जो है जो यहाँ पे लगातार धरने पर बैठे हुए जी तस्वीरों में नजर आएंगे पैरामिलिट्री फोर्स, आरएएफ के जवान और साथ ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी आए थे और अब सोनम वांगचुक को लेकर वो अस्पताल लेके गए हैं जहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने भी ये कहा था कि सोनम वांगचुक की सेहत का ध्यान रखा जाए, लगातार उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम लगातार मौजूद थी और साथ ही बाकायदा उन पर निगरानी भी रखी जा रही थी। यहाँ के लोगों का ये कहना था कि लगातार उन पर पुलिस जो है निगरानी रख रही है। काफ़ी सवाल जो है यहाँ पे खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी मार हटाया हमसे। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या कह रहे हैं आप? कोर्ट का कोई ऑर्डर दिखाया नहीं गया, उठा करके ले गया और उनको हम जब ले जाने से मना कर रहे थे तो हम लोगों को खींच पटक के मारा गया। अंदर के वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। ये हाथ से खून निकल रहा है, देखिए आप, यहाँ छाती से खून निकल रहा है।
कितने बजे के आसपास पुलिस की टीम यहाँ पे आई? अभी से करीब 30 मिनट पहले आए वो लोग। पीछे एम्बुलेंस लगाया, अंदर बैरिकेड किया, सभी को हमको बोला कि सिर्फ कोर कमेटी अंदर रहेगी, और बाद में उन्होंने जबरदस्ती धक्के बुक्के करके सबको दे किक्ड अस आउट। देयर इज नो कोर्ट ऑर्डर, देयर इज नथिंग। कहाँ पे लेके गए हैं? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। हमने बार बार रिक्वेस्ट की कि शो अस द कोर्ट ऑर्डर, इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर शो अस द कोर्ट ऑर्डर। दे पुल्ड अस डाउन, दे किक्ड अस आउट। लातों से मारा है, मेरे साथी को मारा है, उसके छाती में से खून निकल रहा है अभी। देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग जो कि धरने पे बैठे हुए थे वो काफी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल बिल्कुल, और विवेक ये बड़ी बात कही जा रही है। ये कहा गया जिनसे आपने बात की है कि उन्हें जो तमाम समर्थक थे वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के, उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, चोटें भी आई है। ये बड़ी बात कही जा रही है, गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। विवेक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बताइए। लगातार बैठे हुए थे, उनका साफ कहना है कि बिल्कुल यहाँ पे जो लोग धरने पे बैठे हुए थे उनका ये कहना है कि पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची थी। जो धरने पे बैठे लोग थे उन्हें यहाँ से हटने के लिए कहा गया था। उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो कोर कमेटी के लोग हैं, यानी कि जो मुख्य लोग हैं जो इस धरने के, वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, बाकी सभी लोग पीछे हट जाए। उसके बाद इनका ये आरोप है कि धक्का मुक्की भी इनके साथ की गई थी। अब सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाकर अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है वो पहुंचे थे। उसके अलावा डिम्पल यादव भी पहुंची थी और कई तमाम बड़े नेता जो हैं विपक्ष के वो भी यहाँ पे आए थे, जिन्होंने उनके हालचाल के बारे में जानकारी हासिल की थी। एक सोची समझी प्लानिंग के साथ यहाँ पे आज सुबह करीब 30 मिनट पहले दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी। सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया है। तो यहाँ के देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर आपको आरएएफ के जवान जो है वो नजर आएंगे, साथ ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। बाकायदा जो आसपास जंतर मंतर का इलाका है वहाँ पे बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त जो है वो आसानी से किसी को नहीं दी जा रही है और ना ही अंदर आने की, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता है। तो साफ है कि दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, सोनम वांगचुक को लेकर अब अस्पताल पहुंची है, जहाँ उनका मेडिकल चेकअप जो है वो करवाया जा रहा है। उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। तो कोर्ट के निर्देश के बाद यहाँ पर जो है लगातार दिल्ली पुलिस की टीम और अन्य डॉक्टर्स की टीम जो है वो उनके हेल्थ के चेकअप को देख रही थी। विवेक, हेल्थ को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि रोजाना डॉक्टर्स की टीम पहुंच रही है वहां पर, कुछ तस्वीरें भी सामने आई जहां डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद दिखाई दे रही है और पुलिस की टीम भी, और हेल्थ बुलेटिन भी जारी किए जा रहे हैं। तो उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? और सीजेपी फाउंडर दीपके की तरफ से कोई बयान सामने आया क्या? वो भी अस्पताल पहुंचे हैं उनके साथ? के साथ शायद एक आदमी और गया है और लोगों को बाहर निकाले हैं। और जैसे ही हम लोग अभी आधा घंटे के अंदर ही ये सारा खेल हुआ है, आधे घंटे के अंदर सारा खेल हो गया और किडनैप किया गया। जान लीजिए कि जबरी उठाया, सब जंग के नाम पे जबरी उठाया गया है। और जनमानस में चारों तरफ आक्रोश है। हजारों की संख्या में अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस तैनात कर दी गई है। अब हम लोग अंदर जाना चाहते हैं तो अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह से शासन जो है प्रजातंत्र के मानवाधिकार हनन को पूरी तरह दबाना चाहता है। पूरा जनमानस परेशान हो चुका है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना हजारे जी का शिष्य हूँ। जी, मैं वहाँ पीछे खड़ा था। एक्चुअली मेरा कॉलेज था तो मुझे जाना था वापस से ग्रेटर नोएडा। मैं बैग लेके निकला, मैंने एकदम से देखा कि फोर्स बहुत सारी अंदर जा रही है। जैसे मैंने उधर देखा एलिवेटर जो भी चेकिंग पॉइंट है उसके पास एम्बुलेंस खड़ी हुई थी बाहर, और पीछे से पूरी फोर्स ऐसे लाइन से हाथ बांध के खड़ी थी। मैं तभी समझ गया कि ये कुछ प्लानिंग चल रही है। मैं जस्ट रुका, पीछे की तरफ आया एंड उन्होंने सीधा इधर से बैरिकेड हटाए, इधर स्टेज के पीछे से बैरिकेड हटाए, सीधा एम्बुलेंस अंदर करी, उन्हें उठाया सोनम जी को, और छूट गए उनके हाथ से तो उन्हें गिर गए हैं वो पहले। उसके बाद फिर उन्होंने उठाया, सफ़ेद कपड़े में लपेटा, और ये आप मानेंगे नहीं, सिविल यूनिफॉर्म में आए हैं। सिविल यूनिफॉर्म में आए हैं, सिविल यूनिफॉर्म में कि किसी को पता ना लगे। और इन्होंने वाइट चद्दर से एरिया को ढका है कि लोगों को लगे बचा रहे हैं, तो लोग नहीं गए कि ये लोग रोक रहे हैं। जैसे ही लोग ऊपर चढ़े उन्हें धक्का दे दिया, धक्का दे के गिराया और बस उन्हें कपड़े में लपेट के और सीधा एम्बुलेंस के अंदर भर के सीधा 1 मिनट के में पूरी वीडियोज रखी हुई हैं, 1 मिनट के अंदर ये लेके गए। सीधा लोग मौजूद थे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप भी यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे, क्या हुआ था, क्या देखा था आपने? आज सुबह की बता देता हूँ आपको। नॉर्मली चल रहा था सब कुछ, सब लोग सो के उठे ही थे और यहाँ पे सरकारी अधिकारी आते हैं, पुलिस वगैरह आती है और डॉक्टर लोग आते हैं, डॉक्टरों की टीम आती है। तो यहाँ पे जो हिमांशु जी अपने जो हैं लोग हैं उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की टीम ऑलरेडी यहाँ पे बैठी हुई है
तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जिद कर रहे थे कि उनको चेक करेंगे, तो वो उनको रोक रहे थे। लेकिन एम्बुलेंस उन्होंने यहाँ से एंट्री करा दी और एंट्री करा के वहाँ पे उन्होंने गेट खोल दिया। तभी उसी समय पे सारी आर्मी को बुला के, पुलिस बुला के उन्होंने भीड़ इकट्ठी करी और भीड़ इकट्ठी करके जितनी भी है भीड़ को तितर-बितर करके उनको वहाँ से लेके गए। कितने लोग यहाँ पे मौके मौजूद थे उस टाइम? यहाँ पे कम से कम 1000 के आसपास आदमी है, और लेकिन पुलिस वाले जो हैं उससे ज़्यादा थे। तो उनकी सफ़ेद कपड़े में उनको छुपाते हुए लेके गए और फिर बाद में बताया गया जब एम्बुलेंस से लेके गए कि हम उनकी स्वच्छता के लिए लेके गए यहाँ से। अच्छा विवेक, एक बात बताइए, एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए और जरा एक बात बताइए, वहां पर क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? क्या बीते 20-21 दिन से जो धरना चल रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का, क्या उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या जो समर्थक वहां पर इकट्ठा थे, क्या उनको हटाया जा रहा है? अब जंतर मंतर से हो क्या रहा है? तो उनको 5 बजे तक का, यानी कि वो शाम 5 बजे तक का, यानी कि वो शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद की उनके पास परमिशन नहीं थी। लगातार उस वक्त की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस लगातार ये अनाउंसमेंट कर रही थी कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप यहाँ पे धरने पर नहीं बैठ सकते, लेकिन ये लोग लगातार धरने पर बैठे हुए थे बिना परमिशन में बैठे 20 दिन बीत चुके थे। लगातार देखा ये भी जा रहा था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव भी पहुंची थी। कई बड़े नेता भी यहां पे आए हुए थे और 20 तारीख को एक बड़ा आह्वान यहां पर किया गया था कि काफी तादाद में लोग यहां पे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल उठ रहे थे कि हो सकता है कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस जो है यहाँ से इन लोगों को हटाए। लेकिन आज जिस तरह से सुबह के वक्त यहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाकर अस्पताल ले जाया गया, तो यहाँ के लोग जो कि धरने बैठे हुए थे उनके साथ वो कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पैरामिलिट्री फोर्स नजर आएगी, यहाँ पर आपको आरएएफ के जवान नजर आएंगे, जो नई दिल्ली के डीसीपी हैं सचिन शर्मा वो भी आपको नजर आएंगे, जो कि फिलहाल फोन पे बात कर रहे हैं। और साथ ही आपको आगे की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो कुछ ही लोग अब जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे वो नजर आएंगे। अंदर की तरफ कुछ ही लोग मौके पर मौजूद हैं, उसके अलावा यहाँ से कई लोगों को भेज दिया गया है। अंदर जंतर मंतर के सिर्फ आपको दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आरएएफ के जवान ही नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बाकायदा पैनी निगरानी रखी जा रही है। कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि सोनम वांगचुक के मेडिकल की जांच लगातार की जाए, हेल्थ की जांच लगातार की जाए। आज सुबह यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची, उन्हें यहाँ से ले जाया गया और अब अस्पताल में भेजा गया है, जहाँ पर उनके मेडिकल बिल्कुल। और यहाँ कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं विवेक, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं दिखाया गया है और उसके बाद सोनम वांगचुक को जबरदस्ती लेकर गए, इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए।